मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड में, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। गीत क्या है? ये वक्त जा रहा है, करना है सो कर ले। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? तो समय, आता जी वेळ आहे, आता जो अंतिम समय आलेला आहे, आता हा संगम युगाचा अंतिम टप्पा आलेला आहे। जे करायचं ते आत्ताच करता येईल। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो बाबा कह रहे कि इसका अर्थ नंबरवार समझते हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं। याचा अर्थ कि समय नहीं है, अभी अंतिम समय है, जो करना है अभी करना है। जिनको ये पक्का हो गया वो फर्स्ट क्लास वाले हैं। फिर सेकंड ग्रेड की, ये भी वो भी चलता है, चल रहा है, हो जाएगा, कर लेंगे। और फिर थर्ड ग्रेड मतलब कुछ भी महत्व नहीं है समय का। संगम युग में हम पहुंच गए हैं। अभी बाबा से निश्चय बुद्धि होकर हमें बाबा की श्रीमत पर चलकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, अपने आप को देवता बनाना है। इस कार्य में हम कितना लगे हैं? अपन अपनी चेकिंग करायची कि हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। क्या हम सिर्फ लौकिक में अटक कर पड़ गए हैं? क्या हम अपने घर परिवार में अटक कर पड़ गए हैं? या विश्व हमारा परिवार है और उसको हमें संभालना है, उसके कल्याण का कार्य करना है? तो अगर हमें ये पक्का हो गया कि वक्त जा रहा है, करना है वो अभी करना है, किसी के लिए रुका नहीं है, न रुका है न रुकेगा। तो संगम युग भी, सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता समाप्त हो गया, द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग भी समाप्ति पर है। और हम जो संगम युग में आ गए हैं वो भी, वो पुरुषार्थ का समय भी अब समाप्त होने वाला है, जल्दी। खूब थोड़ा वेळ राहिलेला है। तो बाबा म्हणते जिनको ये बात समझ में आ गई वो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट क्लास में जाएंगे। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। आधा कल्प द्वापर युगापासून आसुरी मत म्हणजे विकारांच्या मतवरती, इतर मनुष्यांच्या मतवरती, गुरूंच्या मतवरती, हदच्या शास्त्रांच्या मतावरती चालत आलो। बाबा म्हणता है अभी अगर ईश्वर की मत पर चलेंगे, अपनी मन मत नहीं चलाएंगे कि करना तो पड़ता है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये अपनी मत अगर चलाएंगे हम तो बेड़ा पार नहीं होने वाला है। भगवान समझा रहा है अगर मेरी मत पर चलेंगे, अपनी मत मिक्स नहीं करेंगे उसमें, तो बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब आप सतयुग में पहुंच जाओगे, नहीं तो फेल में नंबर आएगा त्रेता में। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना। परमेश्वराने ही लिखित गॅरंटी दिलेली आहे, तोंडी तर दिलीच, पण ही लिखित गॅरंटी आहे, रेकॉर्डेड गॅरंटी आहे की
मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मी जबाबदारी घेतो. तुम्ही फक्त माझ्या मतावरती चला. कशाची जबाबदारी? तुमच्या पुरुषार्थाची पण जबाबदारी, तुमच्या घर संसाराची पण जबाबदारी. जिम्मेदारी लेने को वो तैयार है, सिर्फ हमें उसके कहने पर चलना है. जो कोई परिणाम होईल त्या परिणामाला तो जबाबदार है, और उसमें हमारा अकल्याण नहीं हो सकता है अगर वो अगर रिस्पॉन्सिबल है तो हम कहते ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये तो होता ही है, ऐसा तो सब बैलेंस रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. अगर हम ये कह रहे हैं तो फिर वो कहता है कि देख लो तुम तुम्हारा फिर. उसने कह दिया एक मुरली में 1 महीने पहले ही, अगर तुम्हें अपने मन की चलानी तुम तुम्हारा देख लो, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं. डायरेक्ट संगीत ले बाबांनी. आज भगवान कह रहा है कि मेरे मत पर चलो, मेरे डायरेक्शन पर चलो, मैं जिम्मेदार हूं. तो हमारे कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, अकल्याण हो नहीं सकता है. अगर अकल्याण होगा भी तो बाबा उसको संभाल लेगा, बैलेंस कर देगा, उसकी भरपाई कर देगा. अगर ये भगवान ने ये महावाक्य कहे हैं तो उसके पीछे बहुत गहराई है, बहुत राज है कि तुम मेरे मत पर चलो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. कुठेतरी मोठ्या अक्षरामध्ये लिहून ठेवायचे. जेव्हा आपण म्हणतो नाही मला करावं लागेल, माझी जबाबदारी आहे, माझा परिवार, माझा कुटुंब, माझे हे माझे ते, मला करावं लागेल, तर करावं तर लागेल, पण तो जो लोड आहे तो बाबावर अर्पण करून टाकायचं. करना है सामने जो दिख रहा है, लेकिन वो बैलेंस कैसा होना चाहिए कि हम ईश्वरीय राह पर चल रहे हैं, हमारी राह ईश्वरीय है, और ईश्वरीय राह पर चलते हुए हम घर परिवार को संभाल रहे हैं. ऐसे नहीं कि परिवार को संभाल रहे फिर बाबा को भूल जा रहे हैं. बाबा ने जो श्रीमत दी है मुरली के बारे में, योग के बारे में, उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, दुर्लक्ष करते हैं, कचरे टोपली टाकते, हाँ बाबा तो बोलता ही रहता है, तो फिर बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो ये जो महावाक्य है बाबा का, ये महावाक्य कहीं पर लिख कर रखना है बड़े अक्षरों में, कि बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. भगवान जिम्मेदारी लेने को तैयार है, फिर हम क्यों अटक कर पड़े हैं छोटी छोटी बातों में. भगवान कह रहा है मैं जिम्मेदार हूं, सिर्फ मेरी मत पर चलो. मैं जो मुरली से मत देता हूं, जो मैं मत देता हूं कि तुम्हें ये रोज मुरली सुननी चाहिए, रोज योग करना चाहिए, रोज भोजन बनाना चाहिए मेरी याद में, भोजन मेरी याद में खाना चाहिए, तुम मेरी मत पर चलो, तुम धारणा करो, सेवाएं करो, मैं जो जो श्रीमत देता हूं उस पर चलो, जबाबदारी माझी आहे. मग तुमचं चुकीचं काहीच होणार नाही, अकल्याण होणार नाही. तो ये बहुत बड़े अक्षरों में अपने पास इस महावाक्य को सजा कर लिख लेना है कि बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना. भगवान कह रहा है मैं हूं ना, रिस्पॉन्सिबल हूं ना, मी जबाबदार आहे. फक्त मी आहेच असं नाही, मैं हूं ना नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना. तो भगवान हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन हमें उसके कहने पर चलना है. अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे. डायरेक्शन, फिर भगवान के डायरेक्शन पर कौन चलेगा? सिर्फ बाबा बाबा करना नहीं, अच्छी रीति याद करेंगे, एक्यूरेट याद. जो मैं आत्मा हूं और बाबा मेरा परमपिता परमात्मा है, वो मेरा खुदा दोस्त है, वो मेरा साथी है. जिनको ये पक्का रहेगा, आत्मा समझकर उसको याद करते रहेंगे, तो बाबा म्हणते हैं डायरेक्शन पर चलेंगे, नहीं तो अपनी मनमत चलाएंगे. कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, तोट्यात नहीं रहणार. भगवान कह रहा है कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझकर चलो कि ये भगवान का डायरेक्शन है, भगवान का मार्गदर्शन है. निश्चय में ही विजय है, ये निश्चय होना चाहिए कि भगवान के मत पर मुझे चलना है, मेरा कल्याण ही कल्याण है उसमें. अब जिसको निश्चय बैठ गया उसकी विजय निश्चित है. बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है. अब अपनी अपनी चेकिंग करनी है, कौन है इसमें, किसको देख रहा है बाबा. बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है. यहां पर तो हम सब समझने वाले हैं
शायद बाबा दूसरे सेंटर वालों के लिए कह रहा है, लेकिन अपनी चेकिंग भी करनी है। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। थोड़ा ज्ञान झालं, हाँ माहिती बाबा काय सांगणार आहे, पता है हमको बाबा क्या कहता है, ये देह अभिमान है। और इसके लिए हमें मम्मा का और जानकी दादी का उदाहरण, प्रकाशमणि दादी का उदाहरण सामने रखना है। अंत समय तक विद्यार्थी बनकर रही हो, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी। इतने सभी को उन्होंने तैयार किया, सभी को ज्ञान दिया, लेकिन अंत समय तक उनकी ये स्थिति थी कि बाबा मुझे सिखा रहा है, मैं सीख रही हूं। तो किसी भी कारण से हमें अभिमान नहीं आना चाहिए कि मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया है, अभी तो मुझे सब पता है। भगवान सागर है, ज्ञान का सागर है, और उसके अभी हम रोज थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, उसमें से पूरा नहीं हुआ है अभी। और फिर क्या है, योग बहुत ही कम है, ज्ञान थोड़ा है, योग बहुत कम है। हमें चेकिंग करनी, हम योग में कितना रहते हैं, कनेक्शन ॲक्युरेट आठवण किती ॲक्युरेट आपण मेडिटेशन करतोय, जे ऍक्च्युअल बाबांनी शिकवलेले तसं मेडिटेशन आपण किती करतोय। ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, यह तो सहज है, ज्ञान को जानना सहज है, त्याच्यावरती चालणं त्याच्यासाठी पुरुषार्थ है। यह भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, यह पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। पढ़ाई इजी है कि समझ जाते हैं हम क्या क्या है, जो कोर्स करते हैं तो समझ जाते हैं कि क्या बताया गया अपने बारे में, भगवान के बारे में, दुनिया के बारे में, कर्मों के बारे में हम समझ जाते हैं, तो पढ़ाई इजी है। लेकिन मेहनत है योग की, जो कनेक्शन जोड़ना है उसमें मेहनत है, क्योंकि मन बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, इसलिए मेहनत है, उसको वापस ठिकाने पर लाना पड़ता है। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक के एक्ट को देखते हैं, बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। बाबा म्हणता है, बच्चे कहते हैं कि हम तो योग में बहुत मस्त रहते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत याद में रहते हैं हम। बाबा म्हणता है, मैं नहीं मानता। कैसे मान सकता हूं, जब आप बहुत प्यारे बन गए हो, बहुत प्यारे बन गए तो मैं मानूंगा आपका योग अच्छा है। याद नहीं करते इसलिए उल्टा सुल्टा काम होता है, कनेक्शन नहीं है भगवान से, तो फिर विकारों के वश उल्टा सुल्टा कुछ न कुछ हो जाता है, गड़बड़ भावना में, बोलने में, कर्म में। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीडी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। तो झाली धारणेची गोष्ट। अभी बाबा कह रहा है कि सीडी के ऊपर समझाओ। समझाना कब है, जब अपने आप को धारण कर लो, अपने अंदर इन गुणों को धारण कर लो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था, बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? सीडी के चित्र पर क्या समझाओ? अभी भारत कैसा हो गया है? जंगली जानवर है। मनुष्याची जी हालत आहे, जर बातम्या बघितल्या आपण, किती भयानक झालेलं आहे मनुष्य, जनावरापेक्षा भयानक। जनावर तर त्याच्या पद्धतीने जे काही करत आलेलं आहे पहिल्यापासून थोडाफार बदल झालेला आहे एवढंच, पण मनुष्यामध्ये जानवरपण आलेला आहे। तो जैसे कि जंगल बन गई है दुनिया और मनुष्य जानवर जैसे बन गए हैं। और सतयुग जो था फूलों का बगीचा था, सब फूल जैसे थे मनुष्य। वहां तो देवी देवता रहते हैं, बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा। आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा कोण आहे? आपला तो परमात्मा शिवाचे सगळे बच्चे आत्मा रूपामध्ये आपण भाऊ आहे, तर ब्रह्मा बाबा आपला त्या अर्थाने भाऊ आहे, पण त्याच्या मुखाद्वारे बाबांनी आपल्याला जन्म दिलेला आहे म्हणून तो आपला पिता आहे, त्याच्याद्वारे आपली पालना करतोय म्हणून ते आपली माता आहे। आणि जर सृष्टीच्या वंश वृक्षाचा जर विचार केला तर सगळ्यात स्टार्टिंगला तो आहे, म्हणून आपल्या आजोबांच्या 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 आजोबांचा सगळ्यात मोठा आजोबा जो आहे तो ब्रह्मा बाबा है, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। तो हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, हमारा परिवार है, तो बहुत सारे रिश्ते हैं, सब जो बड़े बड़े हैं उनके साथ।
शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा, आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की। यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, यह भी सब मनुष्य है, परंतु यह शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, अभी भी सब मनुष्य है, लेकिन उन मनुष्यों को क्यों नमस्ते करते? क्योंकि शिवालय में रहने वाले थे। मतलब शिव ने जो बनाई थी दुनिया, पवित्र दुनिया, उस पवित्र दुनिया के वासी पवित्र थे, दिव्य गुणों से संपन्न थे, इसलिए उनको सब नमस्ते करते हैं। जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। जब कनेक्शन अच्छा है बाबा के साथ, एक्यूरेट याद कर रहे हैं हम, स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से करंट ले रहे, तब हमारे पाप नष्ट होंगे। ऐसे हम कितना भी बाबा बाबा करते रहे, पाप नष्ट नहीं होते हैं, और इसलिए हिसाब किताब भी खत्म नहीं होता है, जल्दी से निकलता रहता है। विश्व का मालिक बनना कोई मासीका घर थोडी, इतकं सोपं नाही आहे मावशीच्या घरासारखं, पुरुषार्थ करावा लागेल, विश्वाचा मालिक बनायचंय। बाबा देखते माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है, बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने ये ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। खुश केव्हा राहू आपण? जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये उद्देश स्पष्ट राहील की आपण तर लक्ष्मी नारायण सारखे बनणार आहे, इतके सुंदर बनणार आहे, इतकं सुंदर ते आपलं जीवन राहील, तेव्हा आपण आनंदी राहू शकतो इथं, जर ते बुद्धीमध्ये क्लियर असेल तर। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के है ना, मोगम स्वरूपाचं नहीं। बाबा म्हणता है कि ऐसे भी बहुत समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। हाँ है, बाबाचेच आहे आम्ही, दुसरं कोण आहे तरी। मोगम स्वरूपाचं बोलणं ह्याच्यामध्ये निश्चय नहीं है। निश्चय किसमें है? जिसमें हम क्लियर कट समझते हैं मैं कौन हूं, वो कौन है, और मुझे क्या करना है, और मैं वैसा कर रहा हूं, इसका मतलब हम बाबा के। अगर हम वैसा कर रहे हैं जैसा बाबा चाहता है तो हम बाबा के, सिर्फ कहने के लिए नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। अगर तुम्हारी याद सच्ची है तो वो ऊंचाई ज्ञान में और योग में दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों बातों में आगे है तो समझेंगे कि बाबा को पहचाने और बाबा को अच्छी रीति से याद करते हैं। तो कहां कमी है वो चेक करना है हमें अपने अपने, और भर के निकालना है, और चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ते रहना है, और सबको दिखाई देना चाहिए। गुप्त पुरुषार्थ नाही करायचा आहे, गुप्त पुरुषार्थ तो आतल्या आत, पण आपल्याला तो दाखवावं पण लागेल की आम्ही असं करतो, तुम्ही पण तसं करा। एग्जाम्पल तो बनावं लागेल। ऐसे नहीं कि बस चल रहा है, अपने लिए थोड़ी करना है, सारी दुनिया वालों को स्वर्ग बनाना है, सारी दुनिया वालों को स्वर्ग में लेकर चलना है, स्वर्गवासी बनाना है उनको, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि कैसा पुरुषार्थ किया जाता है। हम अंदर ही अंदर बस बाबा बाबा कर रहे, गुप्त पुरुषार्थ वो अलग चीज है, लेकिन दिखाना भी पड़ेगा कि क्या करना है। श्रीमत पर चलना मतलब उसका मतलब क्या होता है, हम ये कर रहे हैं आप भी ये करो, दिखाना पड़ेगा। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, समझते भी है तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, उनका धंधा ही यह है। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा? तो हमें अब किसी को भी किसी भी कारण से दुख नहीं देना है, भावना में भी नहीं, बोलने से भी नहीं, अपने संकल्पों से नहीं, अपने कर्मों से नहीं, कांटा नहीं बनना है। अब बाबा हमें फूल बना रहा है तो फूल जैसा रहना है, स्वीट रहना है, मीठा रहना है। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं। तो अगर गुप्त सेवा करेंगे, हम अपना अपना गुप्त पुरुषार्थ करेंगे, तो ये कैसे होगी सेवा? भगवान कह रहे हैं अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं। स्वपुरुषार्थ बस आमचं चाललेलं आहे, तो उसको सेवा, वो सेवा थोड़ी, वो स्व सेवा हो गई, से स्वार्थ झाला। तो हमें दिखाना पड़ेगा, दुनिया वालों के सामने प्रकट करना पड़ेगा अपना पुरुषार्थ, तो हम उनको मार्गदर्शन कर पाएंगे कि कैसे हम भी बन रहे कांटों से फूल, आप भी बन जाओ, इस तरीके से बन सकते हैं। ये पुरुषार्थ करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा, सांगून नहीं होणार।
तो भगवान कह रहे गुणवान कौन है? जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते, अर्थात किसी को भी दुख नहीं देते, कभी भी आपस में लड़ते नहीं है। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सदगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु है, सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। भगवान आज सारी रिजल्ट सुना रहा है, हमें अपने अपनी चेकिंग करनी है, हमें नशे में रहना है, हमें कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है, हमें सबका कल्याण करना है, अपनी स्थिति दिखानी है, हम कैसे बनते जा रहे हैं फूलों जैसे, हम कितने मीठे बनते जा रहे हैं, क्योंकि परम सदगुरु मिला है। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर के ढेर गुरु है, वो अपना भी नहीं कल्याण कर पाते। हमें तो सदगुरु मिला है जो सदगति की राह दिखा रहा है, वो मुक्ति तक पहुंचाते। भगवान हमें जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रहा है, और वो भी मुक्ति तक सिर्फ वो रास्ता दिखाते, लेकर नहीं जाते। यहाँ पर तो भगवान हमें मुक्त करने भी आया और फिर स्वर्ग में उस सुंदर दुनिया में उसकी तैयारी करा के लेकर जाने के लिए भी आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो हमें दिल से बाबा का शुक्रिया करना है, इतनी सुंदर बातें हमें समझाने के लिए। और हमारा कभी कभी कान भी खींच लेता है। क्यों खींचता है? क्योंकि हमें ऊंचा उठाना है, ऊंचा श्रेष्ठ लेवल पर लेकर जाना है, इसलिए उसे समझाना तो पड़ेगा ये सब बातें। अभी आगे छोटा सा रात्रि क्लास है 18/3/1968 का। ओम शांति। ओम शांति। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। बाबा म्हणते हैं अभी शास्त्रों की बातों में मत जाओ, अंत समय है, अभी भगवान सब कुछ दे रहा है हमें। जो भगवान समझाता है वही समझानी हमारे लिए संपूर्ण है। बाकी किसी बातों में जाने की जरूरत नहीं है, उसके वाद विवाद में जाना नहीं है। जो भी शास्त्रों के बड़े बड़े पंडित हैं उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना है। जो भगवान ने समझाया है वो सिर्फ उनको समझाना है। उनका भाग्य है तो वो उस पर चलेंगे, अमल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वाद विवादामध्ये पडायचं नाहीये। आपल्याला पण त्या शास्त्रांच्या गोष्टीमध्ये जाण्याची आवश्यकताच नाहीये। भगवान करे उसकी दरकार नहीं। मूल बात क्या है? याद की, भगवान को याद करना है। जो राजयोग मेडिटेशन बाबा सिखाता है वो पक्का कर लेना है और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। मैं कौन था, दुनिया कैसी थी, कैसी बन गई, फिर मैं कैसे बन गया, फिर आज अब मुझे क्या करना है दुनिया की इस हालत में। भगवान मिल गया है, उसके साथ से मुझे आगे बढ़ते चलना है। बिल्कुल पक्का नहीं, क्लियर ठेवायचे। बाकी हमें अभी वो बातों में नहीं जाना है शास्त्रों की। चक्रवर्ती राजा बनना है। चक्रवर्ती राजा कब बनेंगे? जब अपने आप को पहचान लेंगे। हम आत्मिक स्थितीमध्ये राहून परमात्म्याशी कनेक्शन ठेवून आपल्या 5 स्वरूपांचा अभ्यास करून आपल्याला त्या स्थितीपर्यंत पोहोचायचंय, राजाही प्राप्त करायचे पुन्हा। इस चक्र को ही सिर्फ समझना है, इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ती चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं। बाबा म्हणतात थोडंसं ज्ञान नाहीये, भक्ती चालती है, चालत आलेली आहे अर्धा कल्प, त्याच्यामध्ये थोडंसं पण ज्ञान नाही। मग त्या गोष्टीमध्ये कशाला जायचं आपल्याला? जो भक्ति की बातें हैं उसमें बाबा म्हणते ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने समझाया समय देखकर, वो जो समझाने की जरूरत थी उस हिसाब से उन्होंने कहानियां बना दी और वो समझाते गए। लेकिन बाबा म्हणते उनमें उसमें ज्ञान इतना सा भी नहीं है, रिंचक मात्र भी नहीं है। ज्ञान है ही बाप के पास जो हमें दे रहा है मुरली के माध्यम से। बाप द्वारा ही जानना है यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं, साधारण नहीं है। हा आणि त्याला समजण्यासाठी पण दिव्य बुद्धी पाहिजे। म्हणून बाबा म्हणते यहाँ पर कौन आता है? करोड़ों में कोई।
हम यहाँ पर जो बैठे हैं हम साधारण नहीं है, करोडोमधून एक आहे आपण. फक्त या इतके छोटेशा गावामध्ये आपण एकत्रच आलेले, एकाच ठिकाणी एकाच गावामध्ये आलो, बाकीच्या गावामध्ये नाही अजून. तो करोड़ों में कोई आत्माएं हैं, लेकिन करोड़ों में कोई में भी हम नजदीक नजदीक आ गए, एक ही गांव में रहते हैं. कोटों में कोई आत्माएं यहां पर निकलते, क्योंकि भगवान अनकॉमन है, असाधारण है, और उसको पहचानने के लिए वैसी दिव्य बुद्धि भी चाहिए होती है. वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं. तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे. वो टीचर थोड़ी कहते बाप टीचर गुरु, भगवान स्वयं सिर्फ भगवान ही कहता है, वही कह सकता है, क्योंकि वही है. वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु है. सब कुछ हमें सिखा भी रहा है, हमारी पालना भी कर रहा है. भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अंबा का नाम बहुत बाला है. मदर कंट्री कहते हैं मतलब भारताला काय म्हणतात, भारत माता, क्योंकि अंबा का नाम बहुत बाला आहे. खूप नाव प्रसिद्ध आहे अंबाचं. जगत अंबा, मम्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, तिचं जगदंबाच्या नावाने, जे जगदंबा म्हणून तिचं जे या संगम युगामध्ये कार्य आहे त्याची यादगार आहे जगदंबा रूपामध्ये. तो बाबा की परसोड़ा पर नजर रहती, हम देखते जब भी परसोड़ा में कुछ होता है बाबा उसका बिल्कुल मुरली में कुछ ना कुछ आ जाता है. अभी मम्मा का फोटो हमने लगाया है कल, बहुत सुंदर. जो कमी थी इस कमरे में वो भर के निकल गई. मम्मा का फोटो है, दादियों का है, एडवांस पार्टी का है. तो बाबा याद कर रहे हैं मम्मा को. हम मम्मा की कहानी भी सुन रहे हैं अंतिम समय की. ऐसे समय पर बाबा कह रहा है कि मम्बा का नाम बहुत बाला है, अंबा के मेले भी बहुत लगते हैं, अंबा मीठा अक्षर है. छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है. तो ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं. अंबा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सेवा की है. इतना बड़ा मेला, किती यात्रा, किती मोठे मोठे स्वरूपामध्ये तिची भक्ती आराधना केली जाते, पूजा केली जाते. क्यों? इस बच्ची ने बहुत सेवा की है. जो मम्मा है, जगदम्बा का पार्ट है उसका, संगम युग पर जगदम्बा रूप में जगत की माता बनकर सभी बच्चों की सेवा की है, पालना की है. और जो हम उस समय नहीं थे, दूसरे शरीरों में थे, लेकिन मम्मा ने उसी समय हमें ये रूहानी वाइब्रेशन दिए हैं. हम ऐसे ही ज्ञान मार्ग में नहीं पहुंचे. मम्मा बाबा की नजर हमारे पर तब से थी, आत्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने हमें खींचा है. बाबा तो था, बाबा तो है, शिव बाबा तो है, लेकिन साकार में भी इन दोनों का पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने हमारी रूहानी पालना की है जब वो थे इस धरती पर, जिनका धरती पर जब पार्ट था तब भी, और अभी मम्मा एडवांस पार्टी में है और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में तब भी हमारी वो पालना कर रहे हैं. तो मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके, म्हणून तर तिचं ज्ञानाची देवी सरस्वती म्हणून पण यादगार आहे. जशी मुरली मम्मा चालवायची तसं क्लास कोणी नाही करू शकत. अशा प्रकारचं जे मोठे मोठे भाई बहिणी पण क्लास करतात, पण मग जी मम्मांची जी स्टाइल होती, जी भगवान की मुरली चलती थी, और जैसे माँ बच्चे को नरम करके खिलाती है खाना, वैसे मम्मा बाबा की मुरली को बहुत अच्छी रीति से पचने लायक बनाकर खिलाती थी. मम्मा की मुरली जो बहुत मीठी मुरलियां है. तो मम्मा के जैसा भगवान भी सर्टिफिकेट दे रहा है, उतना तो और कोई भी पढ़ा न सके. इसलिए इसका यादगार सरस्वती के रूप में है, ज्ञान की देवी. मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है. अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है. तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है, बाप से भी प्यार है तो घर से भी प्यार है. यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है. इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना. और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है, बाप आकर ये ज्ञान सुनाते हैं. हम बिल्कुल साधारण है. कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी कमाई हम कर रहे हैं. दुनिया वालों को ये बात पता ही नहीं है कि भगवान हमें कौन सा ज्ञान दे रहा है और इससे हम क्या बनने वाले और कितनी प्राप्ति कर रहे हैं. पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है. ये जो दिखाई देता है आंखों से, जिसके लिए हम सब कुछ लगा रहे हैं, तन मन धन,
कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए वैराग्य आना चाहिए, उसमें रहते हुए नई दुनिया की तैयारी करनी है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। तो बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। बाबा की श्रीमत का हाथ एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी हमें नहीं छोड़ना है। भगवान कह रहा है, हमें इशारा दे रहा है, बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा, और वो बेहद का घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा आहे। असं नाही की इथला तोटा आहे। जन्म जन्मांतर आपलं भाग्य कमी होऊन जाईल, लेवल कमी होऊन जाईल, आणि मग शेवटी सजा पण खूप भोगाव्या लागतील। इसलिए घाटा जो है, इस घाटा शब्द को बहुत अच्छी रीति से समझना है, क्या घाटा होने वाला है हमारा। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। तो भगवान ने जो रथ लिया और उस रथ में आकर जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम चलते वैसे ही चलते, वैसे ही बोलते हैं। साधारण है, कर्म भल साधारण आहे, चालणं बोलणं आपल्यासारखंच आहे, साधारण मनुष्यतनामध्ये तो आला तर साधारण आहे, पण स्थिती कशी होती? उंची स्थिती एकदम, जे जसं देवी देवतांची आपण पूजा करत आलो ते असे होते गुणवान, तर तशी त्यांची स्थिती। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। भले कर्म हम साधारण कर रहे हैं, घरात काम करतोय, शेतामध्ये काम करतोय, कुठलं काही प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये काम करतोय, कुठेही गेलेलो आहे आपण, कर्म साधारण है, पर स्थिति कशी पाहिजे? उच्च एकदम। उन्हें समझ में आना चाहिए कि कोई अवतरित आत्मा है, फरिश्ता है, साधारण नहीं है। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करो। डबल लाइट बनकर मतलब जैसे बाबा ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, बोझा बाबा को दे देना है, जवाबदारी बाबा को सौंप देनी है। और डबल लाइट, एक स्थिति मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा बहुत हल्की हूं, और मैं आत्मा कैसी हूं? प्रकाशवान हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। मग तो लाईट कुठे आहे? शरीरामध्ये। शरीर मग हाडामासाचं शरीर नाही, मी फरिश्ता शरीर आहे। फरिश्ता शरीरामध्ये मी लाईट आत्मा विराजमान आहे, आणि माझी सगळी जिम्मेदारी बाबावरती है। ये अगर डबल लाइट स्थिति रहेगी तो हमारा कोई भी कर्म साधारण नहीं रहेगा। जे जनरल लोक करतात तसं नाही, त्याच्यामध्ये श्रेष्ठत्व दिसून येईल, वेगळी क्वालिटी दिसून येईल। सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर, अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। मैं अवतरित आत्मा, अवतार घेतलेला आहे मी, आणि मला आता श्रेष्ठ कर्म करायचे, त्याच्यासाठीच मी इथं आहे। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। म्हणजे जनरल जे रोजचे कामं असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा एक विशेषता दिसेल। ये कोई देवता है, कोई देवता हमारे घर में है, देवी हमारे घर में है, फरिश्ता आया है, और उसी से अनेकों को प्रेरणा मिलेगी। स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते। पवित्रता धारण करायची आहे, पवित्र बनायचंय, नव्या दुनियेमध्ये राहायचंय, देवता बनायचंय, तर त्यासाठी आत्मिक दृष्टि वृत्ति, खुद को आत्मा समझना है, दूसरे को भी चैतन्य सितारा आत्मा समझना है, तो पवित्रता सहज धारण हो जाएगी। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। तो मायाजीत कैसे बनेंगे? मनसा सेवा में बिजी रहना है, व्यर्थ नहीं चालवायचं है। सबका कल्याण हो जाए, बाबा से शांति लेनी है, सबको देनी है, बाबा से प्यार लेना है, सबको देना है, शक्ति लेनी है, सबको देनी है, तो हमारे अंदर जो माया है, विकार है, कमजोरी है, उस पर हमारी विजय हो जाएगी। बाबा की सब कुछ, बाबा का जो कुछ भी है वो हमारे अंदर हमें लेते रहना है, तो हमारे अंदर जो कमजोरी आ गई थी वो समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक मायाजित बन जाएंगे। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो कि हाँ मुझे तो पुरुषार्थ करना है, स्व सेवा करनी है, मुझे तैयार होना है, मुझे अपना भाग्य बनाना है।
स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो. औरों की सेवा करो, शुभ भावना ठेवा सगळ्यांविषयी, सगळ्यांचं कल्याण झालं पाहिजे. आणि नुसती ती भावना नाही, त्याच्यासोबत मग ते कृतीमध्ये दिसलं पाहिजे. आपण त्यांच्यासाठी काही करायचंय, आपण त्यांना दाखवून द्यायचं की ऐसा कर सकते हैं, ऐसा देवता बन सकते हैं, ये पुरुषार्थ से ऐसा होता है, मुझे ये फायदा हुआ, अपना अनुभव सुनाना है. तो बाबा कह रहे हैं कि शुभ भावना शुभ कामना सिर्फ भावना में नहीं, वो कृति में भी दिखाई देनी चाहिए. भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, दोनों का बैलेंस हो. भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, भावना भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए, योग भी चाहिए. बैलेंस कौन सा करना है? ये बैलेंस करना है, भावना का और ज्ञान का. बाबा में भावना भी होनी चाहिए और उसके साथ ज्ञान की क्लैरिटी भी होनी चाहिए. और स्नेह, हमें सभी आत्माओं के प्रति स्नेह रखना है और उसके साथ साथ बाबा से भी योग रखना है. दोनों का बैलेंस. कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो. कल्याणकारी बनलेले आहे, पाठ सुरू झालेला आहे तुमचा. आता संपूर्ण विश्वाचं कल्याण तुम्हाला करायचंय. मला तुमच्याद्वारे संपूर्ण विश्वाचं कल्याण करायचंय. अच्छा, ओम शांती.